गुण होते हैं ना, गुण कहते हैं ना बच्चे के अच्छे गुण नहीं है। तो गुणों के तीन भेद कहे गए, ज्ञान, कर्म और कर्ता। उनको मैं सूक्ष्म में थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। जिस ज्ञान से व्यक्ति, जीव, संसार या साधक, जो भी व्यक्ति है, इस पूरे संसार में जितने भी जीव है, उन सबको अपना ही स्वरूप मानता है। यानी मेरे शरीर में जो आत्मा है, यही आत्मा इस चराचर जगत में जितने भी जीव हैं, सबके अंदर में वही आत्मा है। इस दृष्टि से, इस भाव से जो देखता है या जो मानता है या ऐसा मान के जो चलता है, ऐसा ज्ञानी सात्विक ज्ञानी होता है। यानी वास्तव में वही सात्विक ज्ञान है। दूसरा ज्ञान होता है, एक राजस ज्ञान होता है, जिस ज्ञान से संपूर्ण देह में जो रहने वाला एक ही तत्व है ना, लेकिन उसे वो भिन्न भिन्न रूप में देखे या भिन्न रूप में समझे, उसे हम राजस ज्ञान कहते हैं। जिस ज्ञान से एक ही प्रतिमा में ईश्वर का संपूर्ण रूप और उसके गुणों को मानता है या ऐसा मान के चलता है, ऐसा ज्ञान निर्मूल ज्ञान होता है। जिस ज्ञान में ईश्वर का आलंबन नहीं हो, ऐसे ज्ञान को हम तामस ज्ञान कहते हैं। जो नित्य कर्म के रूप में कोई भी किया गया कार्य, जिस कर्म से मनुष्य को आसक्ति नहीं होती है, जितने भी हमारे नित्य कर्म है, अगर उस कर्म में हमारी आसक्ति नहीं है, जो राग और द्वेष के बिना होता है, और जिस कर्म के फल की प्राप्ति की इच्छा न हो, वो कर्म सात्विक कर्म कहलाता है। अहंकारी व्यक्ति द्वारा जो कर्म फल की इच्छा से किया जाता है ना, और जिसमें बहुत परिश्रम होता है, वह राजस कर्म कहलाता है। कर्म का फल शुभ होगा या अशुभ, धन व्यय, हिंसा और आपसी सामर्थ्य के विचार के बिना जो कार्य किया जाता है ना, उसे तामस कार्य कहते हैं। जो कर्म में आसक्त नहीं होता है, जिसको अपने कर्तापन का अहंकार नहीं है, जो धैर्य और उत्साह से भरा हुआ है, जो कर्म के सिद्ध होने से या विफल हो जाने से ना तो वो खुश होता है और ना ही वो दुखी होता है, वास्तव में वही सात्विक कर्म है। जो स्त्री, पुत्र, आदि में स्नेह कर और कर्म करने में आसक्त होता है, जिसे कर्म फल प्राप्त करने की इच्छा रहती है, जो लोभी है, जो दूसरों को पीड़ा देने में हमेशा उत्सुक रहता है, बड़ा मजा आता है, जो अपवित्र है और जो हर्ष और शोक से भरा हुआ है, ऐसा राजस कर्ता कहलाता। जो शास्त्रों के द्वारा बताए गए उपायों में असावधान होता है, जो विवेक नहीं है जिसे कतई, या जो विवेक नहीं रखता है, और जो किसी से कभी नम्र नहीं होता है, दूसरों को अपमान करने में तनिक भी, छोटे बड़े का भी मान नहीं रखता है, सट है, जो दुखों और कष्टों से भरा हुआ है, कपटी है, आलसी है, जो अपने काम को कभी समय से नहीं करता है और रोज टालता रहता है कि आज नहीं कल करेंगे, तो ऐसा जो करता होता है वो तामस कर्ता कहलाता है। अब मैं आगे बताता हूं आपको। सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों गुणों के कारण बुद्धि और धृति
इनके 3 भेद होते हैं, इनको भी मैं आपको बताता हूं आगे। जो बुद्धि कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्त है, अकर्तव्य कर्मों में भी प्रवृत्त को अच्छी भांति जानती है, और कार्य अकार भय अभय बंधन और मोक्ष को जानती है, वह सात्विक बुद्धि है। जो अज्ञान रूप अंधकार से ढकी हुई बुद्धि अधर्म को धर्म समझती है, समस्त पदार्थों में विपरीत भाव वाली वह बुद्धि तामसी बुद्धि होती है। जिस बुद्धि से धर्म अधर्म और कार्य का अकार्य का यथार्थ ज्ञान नहीं होता है, वो बुद्धि राजसी बुद्धि होती है। जिस एकाग्र और अव्यभिचारिणी यानी किसी वस्तु पर ललचाने वाली धृति से मन और इंद्रियों के कर्मों को धारण किया जाता है, वह सात्विक धृति है। समय पर फल की इच्छा करने वाली जिस धृति के द्वारा प्राणी धर्म अर्थ और काम को धारण करता है, वो धृति राजसी धृति होती है। जिस धारणा से अज्ञानी पुरुष स्वप्न भय शोक विषाद और मद को ग्रहण करते हैं, वो धृति तामसी धृति होती है। अब मैं 3 प्रकार के सुखों को बताता हूं, जिसका अभ्यास करने से बड़ा सुख और आनंद दुख का नाश होता है। जो पहले विष के समान लगता है और परिणाम में अमृत के समान सुखदायी लगे, आनंददायी लगे, जो आत्मबुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न हुआ, वह सुख सात्विक कहलाता है। पहले कड़वा फिर मीठा। इंद्रिय और विषयों के सहयोग से उत्पन्न हुआ जो सुख पहले अमृत के समान और बाद में फिर वो विष के समान होता है, उसे हम राजस कहते हैं। जो सुख पहले और बाद में आत्मा को मोले और जो निंद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है, उसे हम तामस कहते हैं। इन तीनों प्रकृतियां सात्विक गुणों से भी मुक्त हों, ऐसा कोई भी जीव न तो पृथ्वी पर है, न स्वर्ग में और न ही देवताओं में। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चारों के कर्म प्रकृति से उत्पन्न हैं। सात्विक गुणों के कारण अलग अलग बने हुए। गुरुदेव दयालु।